हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप बेरोज़गारी कैसे उत्पन्न होती है, बेरोज़गारी उत्पन्न होने के क्या कारण हैं और बेरोज़गारी को कैसे कम किया जा सकता है ये जानोगे। तो देखिए, सबसे पहले है बेरोज़गारी किन कारणों से उत्पन्न होती है। सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि का ऊंचा दर। भारत में जनसंख्या का कद और जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा देखने को मिलता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा होने से देश की कुल जनसंख्या में खूब अधिक प्रमाण में वृद्धि हुई है, जिससे श्रम की आपूर्ति में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई और श्रम बाजार में रोजगार की तलाश में प्रवेश करने वाले नए श्रमिकों का प्रमाण क्रमशः बढ़ता गया है। किंतु इसके सामने रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन अत्यंत मंद गति से बढ़ा है, जिससे बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल होती जा रही है। एक अंदाज के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1.70 करोड़ जितनी जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार ऊंचे दर पर बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने रोजगार प्रदान करने वाले साधन अपर्याप्त एवं अकार्यक्षम हो तो बेरोजगारी में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। देश में रोजगार वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर की अपेक्षा अत्यंत कम होने के कारण बेरोजगारी की समस्या का सृजन होता है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो आप देखते हो कि भारत की जो जनसंख्या है वह बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़ रही है। जनसंख्या का वृद्धि दर जो है वह कैसा है, ऊंचा है, जिसकी वजह से भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। नेक्स्ट है रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी। मतलब जनसंख्या जितनी तेज गति से बढ़ रही है उतनी तेज गति से रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो रोजगार के अवसर लोगों को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। देखिए, रोजगार में वृद्धि और आर्थिक विकास के वृद्धि दर के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, लेकिन आयोजन काल के दौरान आर्थिक विकास का दर बढ़ने के बावजूद रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन करने में निष्फलता की प्राप्ति हुई है, जो यह दर्शाता है कि भारत का आर्थिक विकास रोजगार बिना के आर्थिक विकास की तरह दिखाई देती है। भारत में आयोजन के प्रथम 3 दशकों में औसत लगभग 3.5% की दर से आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 7.6% और 11वीं योजना में 7.8% होने के बावजूद भी योजना के अंत तक बेरोजगारी की दर निरंतर बढ़ती गई है। आर्थिक विकास के योजनाबद्ध प्रयासों के बावजूद नए और पुराने रोजगार इच्छुक लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं किया जा सका है। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति कुछ विस्तारों तक ही सीमित रही है। कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों का अपेक्षाकृत कम विकास होने से भी श्रम की आपूर्ति में हुई बढ़ोतरी के अनुरूप रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन करने में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है बचत एवं पूंजी निवेश का नीचा दर। भारत में आयोजन के वर्षों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, लेकिन साथ साथ जनसंख्या वृद्धि का वृद्धि दर भी ऊंचा रहा है। परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय की तुलना में नीचे दर पर बढ़ोतरी हुई है। नीची प्रति व्यक्ति आय और बोझ रूप जनसंख्या के निभाव पर होने वाले खर्च के कारण बचत एवं पूंजी निवेश का दर नीचा रहता है। पूंजी निवेश का दर नीचा रहने से उद्योग, कृषि या अन्य क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन न हो पाने के कारण बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल हो गई है। अगला है पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति। भारत में पूंजी की कमी है, जबकि श्रम अधिक प्रमाण में है। ऐसी परिस्थिति में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति अपनाना अधिक अनुकूल है, किंतु भारत में विशेष रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना से बड़े एवं आधारभूत उद्योगों के विकास की नीति का अमल किया गया।
पंचवर्षीय योजनाओं में भी पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति के सापेक्ष श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति को कम महत्व दिया गया। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक यांत्रिकरण को अपनाया गया, जो रोजगार के अवसरों में अत्यंत मंद गति से बढ़ोतरी करता है। बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए संगठित मजदूर मंडल में सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कम श्रम का उपयोग हो ऐसी उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त रेलवे, सिंचाई, रास्ते, निर्माण कार्य एवं राज्य के अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति का उपयोग बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की समस्या अत्यंत तीव्र बनती जा रही है। इसीलिए बेरोजगारी के अभ्यास के लिए रचित वेंकटरामन समिति और भगवती समिति ने भी भारत में अविवेकपूर्ण ढंग से यांत्रिकरण के उपयोग का विरोध किया था। अगला है व्यावसायिक शिक्षा का नीचा स्तर। भारत में जो शिक्षा दी जा रही है वो व्यवसाय से जुड़ी हुई है नहीं, मतलब व्यवसाय से जुड़ी हो लेकिन उसका स्तर कैसा है, नीचा है, निम्न स्तर का है। तो यह भी एक कारण है बेरोजगारी का। देखिए कैसे भारत में शिक्षित बेरोजगारी के प्रमाण के लिए क्षतियुक्त शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से जिम्मेदार है। देश में प्रत्येक क्षेत्र में बदलती कार्य प्रणाली के अनुरूप अपने आप को ढाल सके ऐसे श्रमिकों को तैयार करने में वर्तमान शिक्षा प्रणाली संपूर्ण सफल नहीं हो पाई है। आर्थिक विकास के दर को ऊपर ले जाने के उद्देश्य से उद्योग, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में नई टेक्नोलॉजी और यांत्रिकरण को अपनाया गया है। इसलिए इस पद्धति के अनुरूप टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखने वाले तालीम प्राप्त श्रमिकों की आवश्यकता है, किंतु इससे विपरीत स्थिति वर्तमान शिक्षा प्रणाली में देखने को मिलती है। परिणाम स्वरूप ऐसे कुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं है क्योंकि शैक्षणिक स्तर पर व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने में बिल्कुल निष्फल रहा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं कर पा रहा है, जिससे वह बिल्कुल निष्फल जा रहा है। इसीलिए शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सके इतनी भी व्यवसायिक क्षमता उसमें नहीं आ पाती है। आपने देखा होगा कि कई शिक्षित बेरोजगार घूमते हुए आपको नज़र आएंगे या आते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शिक्षा प्रणाली। परिणाम स्वरूप हमें वह बेरोजगार का शिकार हो जाते हैं। अगला है मानव शक्ति के आयोजन का अभाव। भारत में आयोजन के वर्षों में मानव शक्ति का योग्य रूप से आयोजन नहीं हो पाया है। देश में वर्तमान समय में जिस प्रकार के श्रम की मांग होती है उसके संदर्भ में पर्याप्त श्रम की आपूर्ति हो, इस प्रकार से मानव शक्ति का संकलन करने के लिए आवश्यक शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने की आवश्यकता को महसूस नहीं किया गया। देश के आर्थिक विकास में कितना और किस प्रकार के मानव श्रम की आवश्यकता है, इसका निश्चित अंदाज लगाए बिना शिक्षा का व्याप बढ़ाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष लाखों युवा शिक्षित होकर डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, जिनके पास वर्तमान आर्थिक विकास के अनुरूप ज्ञान, तालीम या शिक्षा के अभाव में शिक्षित होने के बावजूद बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। यह मानव शक्ति के योग्य संकलन के अभाव की स्थिति को दर्शाता है। कई परिस्थितियों में रोजगार या विकास की अपर्याप्त अवसरों के कारण उच्च योग्यता व तालीम प्राप्त डॉक्टर और इंजीनियरों को योग्य काम न मिलने के कारण वे विदेश में चले जाते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सोने की एक तरफी प्रवाह, ड्रेन ऑफ गोल्ड, भारत में से ब्रिटेन की ओर देखा गया। ठीक उसी प्रकार वर्तमान में शिक्षा रूपी धन का एक तरफी प्रवाह, ड्रेन ऑफ ब्रेन, भारत से विदेश की ओर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की अकार्य क्षमता।
स्वतंत्रता के बाद भारत में निजी क्षेत्र की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को अधिक महत्व दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की संख्या और उसमें होने वाले पूंजी निवेश में असाधारण बढ़ोतरी हुई। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के सृजन का जो लक्ष्य रखा था, उस प्रकार की रोजगारी के अवसरों का सृजन करने में सार्वजनिक क्षेत्र अपनी कमजोर कार्यक्षमता के कारण सफल नहीं हो पाया। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करने की क्षमता विशेष, किंतु सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र पर अंकुश लगाया गया है। निजी क्षेत्र के विकास के प्रति घोर उपेक्षा की गई है, जिससे रोजगार के अवसरों का पर्याप्त प्रमाण में सृजन नहीं हो पाया है, जो बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। अगला है कृषि क्षेत्र के विकास की उपेक्षा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये सभी जानते हैं। भारत के ज़्यादातर लोग गाँव में ही रहते हैं। यह जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही पूर्ण तरीके से आधारित रहती है। कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके, इसलिए आयोजन अनिवार्य है। भारत की आर्थिक विकास नीति में कृषि क्षेत्र की अपेक्षा अन्य क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया गया है, जिसका परिणाम हुआ कि कृषि क्षेत्र को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया और कम महत्व मिलने से कृषि क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया, जिससे कृषि क्षेत्र में लगे हुए श्रमिकों को पूर्ण समय के लिए रोजगार उपलब्ध हो सके, ऐसा कोई ठोस आयोजन नहीं किया जा सका है। कृषि क्षेत्र में हुई हरित क्रांति का लाभ भी देश में पंजाब, हरियाणा जैसे कुछ राज्यों को ही प्राप्त हो सका है। इसलिए कृषि क्षेत्र में सार्वत्रिक रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हो पाया। बढ़ती हुई जनसंख्या का कृषि क्षेत्र पर बोझ, अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा, कृषि ऋण की अपर्याप्त सुविधा, अनिश्चित एवं अपर्याप्त वर्षा तथा कृषि क्षेत्र में रहे अन्य जोखिमों के कारण भारत में कृषि क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। साथ ही ग्रामीण विस्तारों में कृषि के अलावा अन्य क्षेत्र का भी विकास मर्यादित रहा है। विशेष तौर पर कृषि क्षेत्र पर आधारित ग्रामीण श्रमिकों में मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी व्यापक प्रमाण में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है श्रम की मर्यादित गतिशीलता। कई परिस्थिति में श्रम की मर्यादित गतिशीलता के कारण भी बेरोजगारी की समस्या का सृजन होता है। भारत में कई बार सामाजिक परिबल, पारिवारिक संबंध, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति, जानकारी का अभाव, वाहन व्यवहार की अपर्याप्त सुविधा तथा आवास की समस्या जैसे अनेक कारणों से भी श्रम की गतिशीलता में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या में और वृद्धि होती है। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग गांव में पिछड़े एवं दूर के विस्तारों में काम मिलने के बावजूद वहां जाना पसंद नहीं करते। ऐसी कंडीशन में वे बेरोजगार रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति शहरों में ही काम करना पसंद करते हैं। ऐसा संभव न हो सकने के कारण उन्हें अनिवार्य रूप से बेरोजगार रहना पड़ता है। शहरी जीवन शैली एवं सुविधाओं से आकर्षित लोग गांव में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो यह भी एक कारण है। अगला है अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधा। अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधा। ग्रामीण विस्तारों में अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधा भी बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण है। गांवों में अपर्याप्त वाहन व्यवहार की सुविधा, सुविधाजनक पक्के रास्तों की कमी, शिक्षा, आरोग्य और बिजली की अपर्याप्त सुविधा के कारण ग्रामीण विस्तारों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हो पाया है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के लिए सस्ते दर पर श्रमिक और कृषि क्षेत्र के साथ संलग्न उद्योगों को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकता है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों को सतत एवं पर्याप्त बिजली की सुविधा का अभाव होने के कारण लोग ग्रामीण विस्तारों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं।
परिणाम स्वरूप वहाँ रोजगार के नए अवसरों का सृजन न हो पाने के कारण बेरोजगारी अस्तित्व में आती है। उपरोक्त कारणों के अलावा भारत में राष्ट्रीय रोजगार नीति का अभाव, औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिले ऐसे वातावरण का अभाव, प्राकृतिक संसाधन का अपर्याप्त उपयोग भी बेरोजगारी की समस्या में बढ़ोतरी करने के लिए जिम्मेदार है। इन सभी कारणों से बेरोजगारी क्या होती है, देश में निरंतर बढ़ती है। तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।